हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं राउंड नर्सिंग अकेडमी चैनल। दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज मैं अमेजिंग क्वेश्चंस लेके आया हूं, सीरीज लेके आया हूं क्वेश्चंस की, जो कि माइक्रोबायोलॉजी पोर्शन से बिलोंग करते हैं। और ये क्वेश्चन आपके लिए एम्स में बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहें ताकि कोई क्वेश्चन मिस ना कर सके। दोस्तों, आप क्वेश्चन देखोगे तब पता चलेगा। रियल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है दोस्तों आप सभी से अपील है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी तक चैनल पर नए हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पास में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि कोई वीडियो मिस ना कर सको और आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, आज का ये पोर्शन है माइक्रोबायोलॉजी क्विज है। स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी इज यूज्ड फॉर ऑप्शन ए टीपीआई, ऑप्शन बी एफटीएबीएस, ऑप्शन सी कांस टेस्ट, ऑप्शन डी वीडीआरएल। तो प्लीज गैस करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, द राइट आंसर, अगर आपने माना है ए को, तो आप एकदम सही हो। टीपीआई के लिए करते हैं ग्राउंड स्कोपी। और अगर क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ ले एग्जामिनर कि ग्राउंड स्कोपी यूज फॉर विच ऑर्गेनिज्म, देन द आंसर विल बी स्पायरोचेट्स। स्पायरोचेट्स ग्रुप होता है माइक्रोब्स का, या साइजेला, साल्मोनेला। इन तीनों ऑर्गेनिज्म को माइक्रोस्कोपी देखने के लिए डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी का यूज करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म इज दैट ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कंटेन्स which of the following? ऑप्शन ए टेकोक एसिड, ऑप्शन बी मुरमरिक एसिड, ऑप्शन सी एन एसिटाइल न्यूरएमिनिक एसिड, ऑप्शन डी एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। तो कमेंट करें एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, एक क्वेश्चन देखो कितना छोटा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन भी बहुत गलत होता है हमसे कई बार। डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी इज यूज टू सी विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म? ऑप्शन ए रिट्रैक्टाइल ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन बी फ्लैजेला, ऑप्शन सी कैप्सूल, ऑप्शन डी एम्ब्रिया। तो गैस करें आंसर दोस्तों और कमेंट करें। अभी हम लाइव चल रहे हैं एंड द राइट आंसर इज, अगर आपने आंसर माना है ऑप्शन बी को, तो आप एकदम सही हो। डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी, जो कि कौन से स्ट्रक्चर को विजुलाइज करने के लिए करते हैं? फ्लैजेला। याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, bacterial cell wall is composed of all except ऑप्शन ए मुरमरिक एसिड, ऑप्शन बी टेकोइक एसिड, ऑप्शन सी ग्लूकोसामाइन, ऑप्शन डी म्यूकोपेप्टाइड। तो प्लीज गैस करें आंसर को एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
दोस्तों 3 स्टार देने लायक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग एक्सल्टेशन। एक्सल्टेशन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ऑप्शन ए डिक्रीज वायरुलेंस, ऑप्शन बी इंक्रीज वायरुलेंस, ऑप्शन सी नो चेंज एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द वो। तो गैस करें आंसर को। क्वेश्चन इजी है देखने में, लेकिन थोड़ा सा सोचने में अगर देरी जल्दबाजी कर दी सोचने में तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, एक्सल्टेंस मीन्स इंक्रीज वायरुलेंस। दोस्तों ये अभी पार्ट 1 ही है, जिसमें कि 30 क्वेश्चन कवर होने वाले हैं, और इसके बाद 3 पार्ट और आएंगे माइक्रोबायोलॉजी के। उससे बाहर मैं गारंटी लेता हूं एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला, सारे क्वेश्चंस आपको कवर हो जाएंगे अगर आप शुरू से एंड तक हमारी वीडियो को देखोगे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम ग्रोथ कार्बोबैक्टीरिया। सो क्वेश्चन में पूछा है स्पोरुलेशन अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेज। स्पोरुलेशन कौन से फेज में होता है? ऑप्शन ए लैग फेज, ऑप्शन बी लॉग फेज, ऑप्शन सी स्टेशनरी फेज एंड ऑप्शन डी डिक्लाइन फेज। तो प्लीज गैस करें। और अगर आपने आंसर माना है ऑप्शन सी को तो आप एकदम राइट हो। स्पोरुलेशन इज अकर्ड इन स्टेशनरी फेज। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व इज। ऑप्शन ए लॉग फेज, ऑप्शन ए लॉग फेज, लैग फेज, स्टेशनरी फेज एंड डिक्लाइन फेज। ऑप्शन बी, सो ऑप्शन बी है लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज एंड डिक्लाइन फेज। ऑप्शन सी स्टेशनरी फेज, लैग फेज, लॉग फेज एंड डिक्लाइन फेज। सो लास्ट ऑप्शन क्या है देख लेते हैं एक बार। लैग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज, log phase and death phase. So the right answer is option B, lag phase, log phase, stationary phase, then decline phase. अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेडियल वॉकर कोफिशिएंट is related to which of the following? Option A disinfecting power, option B parasitic clearance, option C dietary requirement, option D statistical correlation. So the right answer is disinfective power. रेडियल वॉकर कोफिशिएंट होता है वो रिलेटेड होता है डिसइंफेक्टिंग पावर रिलेटेड। ओके, so question number 8, radial Walker coefficient is related with disinfecting power। यहाँ पे ऑप्शन था डिसइंफेक्टिंग पावर, पैरासाइटिक क्लियरेंस एंड सी डाइटरी रिक्वायरमेंट, डी स्टैटिकल कोरिलेशन। तो राइट आंसर हो जाएगा डिसइंफेक्टिंग पावर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते दोस्तों। Again very important from exam point of view. Question is the best method of sterilization of dusting powder। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एम्स में घूमते हैं बार बार। तो ऑप्शन ए है ऑटोक्लेविंग, ऑप्शन बी हॉट एयर ओवन, ऑप्शन सी
इंस्पिसेशन, ऑप्शन डी टेंडलाइजेशन। गैस करें और कमेंट करें। और यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द बेस्ट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन ऑफ डस्टिंग पाउडर इज हॉट एयर ओवन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बहुत अमेजिंग क्वेश्चन दोस्तों, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। अगर आपने हमारे 100 क्वेश्चन शुरू से एंड तक देख लिया वीडियो, तो इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। टेंडलाइजेशन क्वेश्चन है, टेंडलाइजेशन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्टरलाइजेशन। ऑप्शन ए इंटरमिटेंट स्टरलाइजेशन, ऑप्शन बी पास्चराइजेशन, ऑप्शन सी बॉइलिंग, ऑप्शन डी ऑटोक्लेविंग। तो आपको बताना है टेंडलाइजेशन कौन से टाइप है स्टरलाइजेशन का। गैस करें एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग is a form of cold sterilization? ऑप्शन ए गामा रेज, ऑप्शन बी बीटा रेज, ऑप्शन सी इंफ्रारेड रेज, ऑप्शन डी ऑटोक्लेव। वेरी नाइस क्वेश्चन, एम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन है। कौन सी फॉर्म ऑफ स्टेरिलाइजेशन को कोल्ड स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने आंसर ए माना है तो आप एकदम राइट हो। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, irradiation can be caused to sterilize all except, ऑप्शन ए bone graft, ऑप्शन बी suture, ऑप्शन सी आर्टिफिशियल टिश्यू ग्राफ्ट, ऑप्शन डी ब्रोंकोस्कोप। आंसर गैस करें। और आई थिंक ये आंसर तो आप बता सकते हैं इजीली। और यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ब्रोंकोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हीट लेबाइल इंस्ट्रूमेंट for use in surgical procedures can be best sterilized by, option A absolute alcohol, option B ultraviolet rays, option C chlorine releasing compounds, ऑप्शन डी इथाइलिन ऑक्साइड गैस। तो हीट लेबाइल इंस्ट्रूमेंट को कौन से सर्जिकल टेक्निक से स्टेरिलाइज करते हैं? गैस करें और कमेंट भी करें दोस्तों, लाइव चल रहे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इथाइलिन ऑक्साइड गैस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, 4 स्टार देने लायक है क्वेश्चन। कहीं नहीं मिलेंगे क्वेश्चन आपको, कोई चैनल पे। मैं अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा दोस्तों, रियल में बता रहा हूँ। बहुत मेहनत करी है मैंने आपके लिए सब मैटर तैयार करने के लिए। तो क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रेजिस्टेंट टू स्टेरिलाइजेशन। ऑप्शन ए सिस्ट, ऑप्शन बी प्रायोन्स, ऑप्शन सी स्पोर्स, ऑप्शन डी वायरसेस। तो गैस करें आंसर एंड द राइट आंसर इज, क्या हो सकता है दोस्तों, कमेंट करें। मैं आपको अभी 2 सेकंड में बताता हूं। आंसर है प्रायंस। द प्रायंस इज द मोस्ट रेजिस्टेंट टू स्टेरिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। स्पोरिसाइडल डिसइंफेक्टेंट इज फॉलोइंग एक्सेप्ट, ऑप्शन ए ग्लूटाएल्डिहाइड,
ऑप्शन बी फॉर्मेल्डिहाइड, ऑप्शन सी एथिलीन ऑक्साइड, ऑप्शन डी बेंजोएल्कोनियम क्लोराइड। तो गैस करें आंसर और बताएं कमेंट करके दोस्तों। और यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम माइक्रोबायोलॉजी। ब्लड एगार इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए, इसके बिल्कुल कॉन्सेप्ट बता दूंगा दोस्तों। कौन सा मीडिया कौन सा होता है, एनरिच कौन सा होता है, सेलेक्टिव कौन सा होता है। तो ऑप्शन ए है एनरिच मीडिया, ऑप्शन बी इंडिकेटर मीडिया, ऑप्शन सी एनरिचमेंट मीडिया, ऑप्शन डी सेलेक्टिव मीडिया। तो प्लीज गैस करें आंसर। द ब्लड एगार इज एनरिचमेंट मीडिया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। अगेन क्वेश्चन ऑन मैकोंग के अगार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन साथ में लैब टेक्नीशियन के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होने वाले दोस्तों। मैकोंग की अगार इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग। कौन सा होता है मैकोंग के अगार। एनरिच मीडिया, ऑप्शन बी एनरिचमेंट मीडियम, ऑप्शन सी डिफरेंशियल मीडियम, ऑप्शन डी सिंथेटिक मीडियम। तो गैस करें आंसर और कमेंट करें दोस्तों चैट बॉक्स में। एंड द राइट आंसर इज मैकोंग के अगार इज डिफरेंशियल मीडियम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमोरल इम्यूनिटी अराइजेज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ह्यूमरल इम्यूनिटी कौन सी सेल से अराइज होती है। ऑप्शन ए टी सेल्स, ऑप्शन बी बी सेल्स, ऑप्शन सी नल सेल, ऑप्शन डी के सेल्स। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। एनके सेल प्रोवाइड्स इम्यूनिटी अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। जो एनके सेल होती है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है किसके खिलाफ, किसके अगेंस्ट। ऑप्शन ए वायरसेस, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी फंगस एंड ऑप्शन डी क्लेमाइडिया। गैस करें एंड द राइट आंसर इज वायरस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एनके सेल प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। CD4 cells are associated with which of the following? Option A helper T cells, option B suppressor T cell, option C NK cells, option D T cell antigen receptor complex. So please guess करें आंसर and the right answer is helper T cells. Option A is the right answer. CD4 cells are associated with helper T cells. याद रखें दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सेल टाइप विच लैक्स HLA एंटीजन। ऑप्शन ए मोनोसाइट, ऑप्शन बी थ्रोम्बोसाइट, ऑप्शन सी न्यूट्रोफिल्स, ऑप्शन डी रेड ब्लड सेल। कौन सी सेल है ऐसी जो कि HLA एंटीजन एब्सेंट होता है। तो प्लीज गैस करें, कमेंट करें चैट बॉक्स में। और अगर आपने गैस किया है ऑप्शन डी
तो आप एकदम सही हो। रेड ब्लड सेल लैक्स HLA एंटीजन। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, इन रेस्पिरेटरी एंड GIT infections, which of the following is the most affected immunoglobulin? रेस्पिरेटरी और GIT इन्फेक्शन में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन मोस्टली अफेक्टेड रहता है? ऑप्शन ए IgA, ऑप्शन बी IgG, ऑप्शन सी IgM, ऑप्शन डी IgD। तो प्लीज गैस करें। द राइट आंसर इज IgA. IgA is mostly affected in respiratory and GIT infections. अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन अपने आप में बहुत वैल्यूएबल है, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो प्लीज, क्योंकि इससे हमको मोटिवेशन मिलता है और अच्छा कंटेंट तैयार करने के लिए। और साथ में देखिए बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि कोई नोटिफिकेशन मिस ना कर सको हमारे चैनल का। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्लोक्यूलेशन टेस्ट? ऑप्शन ए विडाल टेस्ट, ऑप्शन बी वेलफ्लिक्स टेस्ट, ऑप्शन सी VDRL, ऑप्शन डी पॉल बेनल टेस्ट। तो गैस करें। विडाल टेस्ट किसके लिए करते हैं? टाइफाइड के लिए। वेलफ्लिक्स किसके लिए करते हैं दोस्तों? कमेंट करो। VDRL सिफिलिस के लिए करते हैं। पॉल बेनल, तो यहाँ पे पूछा है फ्लोक्यूलेशन टेस्ट कौन सा इनमें से, तो राइट आंसर हो जाता है VDRL इज ए फ्लोक्यूलेशन टेस्ट। और अभी आपको बोला था विलफिलिक्स टेस्ट के बारे में, तो ये करते हैं रिकट्शियल इन्फेक्शन के अंदर। रिकट्शियल इन्फेक्शन के डायग्नोसिस के लिए वेलफ्लिक्स टेस्ट किया जाता है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्लूटिनेशन टेस्ट इज ऑप्शन ए ABO incompatibility, ऑप्शन बी VDRL, ऑप्शन सी वेलफ्लिक्स टेस्ट, ऑप्शन डी FTA ABS। तो राइट आंसर इज वेलफ्लिक्स टेस्ट। अगर आपको VDRL पूछा जाए तो फ्लोक्यूलेशन टेस्ट होता है, और अगर एग्लूटिनेशन टेस्ट कौन सा शो करता है, कौन सा टेस्ट एग्लूटिनेशन, तो वो हो जाएगा वेलफ्लिक्स टेस्ट। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों ये पार्ट फर्स्ट है, इसके बाद 3 पार्ट और आने वाले हैं, और चारों पार्ट कवर करने के बाद आपको माइक्रोबायोलॉजी का एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा दोस्तों, गारंटी देता हूं मैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट फॉर एंटीजन डिटेक्शन इज। सबसे सेंसिटिव टेस्ट कौन सा होता है एंटीजन डिटेक्शन के लिए? ऑप्शन ए RIA, ऑप्शन बी ELISA, ऑप्शन सी इम्यूनोफ्लोरेसेंस, ऑप्शन डी पैसिव एमा एग्लूटेशन। तो प्लीज गैस करें, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ एंटीजन इज RIA। RIA की फुल फॉर्म क्या होती है कमेंट करें, और RIA की फुल फॉर्म होती है रेडियो इम्यूनो एसे। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कमेंट करना आपको ही इस आंसर का। इस क्वेश्चन का आंसर आपको ही देना दोस्तों। डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन ए न्यूट्रोफिल्स, ऑप्शन बी मोनोसाइट्स, ऑप्शन सी एजिनोफिल्स, ऑप्शन डी लिम्फोसाइट्स।
गैस करें आंसर, और अगर आपने गैस किया है ऑप्शन डी, देन यू आर एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, which is an example of type third hypersensitivity। टाइप थर्ड हाइपरसेंसिटिविटी का एग्जाम्पल कौन सा है इनमें से? ऑप्शन ए कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, ऑप्शन बी हिमोलाइटिक एनीमिया, ऑप्शन सी सीरम सिकनेस, ऑप्शन डी गुड पास्टर सिंड्रोम। तो यहाँ पे टाइप थर्ड का पूछा है, गैस करें, एंड द राइट आंसर इज सीरम सिकनेस। सीरम सिकनेस इज द एग्जाम्पल ऑफ टाइप थर्ड हाइपरसेंसिटिविटी। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिखने में इजी है पर ये क्वेश्चन मोस्टली गलत करके आते हैं। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय, ऑप्शन ए स्टेफाइलोकोकस पायोजेंस, ऑप्शन बी स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ऑप्शन सी स्ट्रेप्टोकोकस एल्बिकेंस, ऑप्शन डी ई डोरेंस। तो गैस करें, एंड द राइट आंसर इज स्टेफाइलोकोकस पायोजेंस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोस्तों आज के क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करो, अच्छे लगे तो लाइक भी करो और सब्सक्राइब भी करो, और अपने ग्रुप सोशल ग्रुप्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े दोस्तों। अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 स्टार देन लाइक क्वेश्चन है, और एम्स में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आगे आगे। स्टेफाइलोकोकस डिफर्स फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन ए कोगुलेज टेस्ट, ऑप्शन बी कैटलेज टेस्ट, ऑप्शन सी हॉस्पिटेज टेस्ट, ऑप्शन डी ग्राम नेगेटिव टेस्ट। So Staphylococcus differs from Streptococcus by B. B is the right answer. Catalase test. Staphylococcus differs from Streptococcus by catalase test. लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30, स्ट्रेप्टोकोकस causing rheumatic heart disease is? ऑप्शन ए स्ट्रेप्टोकोकस मिलेरी, ऑप्शन बी स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, ऑप्शन सी स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, ऑप्शन डी स्ट्रेप्टोकोकस इक्विमिलिस। तो गैस करो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर और कमेंट करो चैट बॉक्स में। तो यहाँ पे आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस कॉजेज rheumatic heart disease। तो C is the right answer। तो दोस्तों कैसा लगा आज का क्वेश्चन पैटर्न, हमारा क्विज माइक्रोबायोलॉजी क्विज? और अगर आपको अच्छा लगा हो, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सोशल ग्रुप्स में भी शेयर कर दीजिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर अमेजिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।